क्यों माँ, हमारे घर पे कोई आता जाता नहीं है? हम तकलीफ उठा रहे हैं ना। इंसान नहीं आते कोई बात नहीं, हमारे जो भगवान है वो भी हमारे घर आने के लिए सोचते हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पति को हम बचा नहीं पाए। सॉरी। ये क्या हो गया? माला, माला, माला उठ ना। ऐसे ही पूरा दिन सोएगी क्या? सोने दो ना माँ, आज के दिन तो छुट्टी है ना। तो उसके लिए इस तरह पूरा दिन सोएगी? बाहर आके मेरी मदद नहीं करेगी? माँ तो इस तरह से माँ माँ मत बोल। इडली के बर्तन धोने हैं, जल्दी आ, ग्राहक बैठे हुए हैं। नमस्ते। आइए नमस्ते, आइए, नमस्ते। नमस्ते। पूरे परिवार के साथ जरूर आना, ठीक है? याद हाँ, से। आएंगे आएंगे। ये लो, शादी में आ जाना। क्यों? मुझे क्या फूल नहीं दे सकते? फूल देने से घिस जाएंगे क्या? हाँ, मैं क्या उन फूलों को अपने सिर पे लगाऊंगी? हाँ, अपनी बच्ची को देती या पूजा में फूल चढ़ाती? हाँ, हम लोग इनकी नजरों में इतने गिर चुके हैं। माँ, फिर से वही राग अलाप रही हो, ऐसा क्यों माँ? हाँ, तू मेरे दुख के बारे में क्या जानती है? तेरे पिता को खो दिया है। तुझे बड़ा करने में जो मैंने तकलीफ उठाई। माँ, मैं सब जानती हूँ माँ, ये बार बार बोलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है ना, तो फिर बेकार में क्यों? मेरी ये तकलीफ तुझे ऐसे ही लगेगी। हाँ, जो भी देखता है उसकी नजरें ऐसी होती है। अगर तू नहीं होती ना, तो मैं भी तेरे पिताजी के साथ साथ चली जाती। लाओ, ये तुम अच्छी लीजिए। हो ना? ये लीजिए। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, तुम अभी आई हो? घर में सब अच्छे हैं ना? हाँ, घर में सब अच्छे हैं। नूर खुदावंद यीशु, तेरी इबादत करूं, दिल विच वसदा है तू, तेरी इबादत करूं। नूर खुदावंद यीशु, तेरी इबादत करूं। इबादत 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 इबादत। कायल दीदी,
कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, थोड़ा मार्केट तक जा रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, अंदर आओ ना। अंदर आऊं? वो भी मैं? अरे नहीं, घर में चावल पीसने हैं, उड़द लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, अंदर आके जाओ ना। अरे आओ ना। दीदी आओ ना, अंदर आओ। ये लो दीदी। पियो ना दीदी। दीदी, इनका नाम है सुधा। नमस्ते। इनके बारे में मैंने सुना है। इनकी वजह से ही हम आज इतने खुश हैं। ऐसी बात नहीं है, प्रभु की वजह से ही हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, रात के फंक्शन में आओगी ना? हाँ, आऊंगी। अपनी बेटी को भी लेके आना। ठीक है, उसे भी लाऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ। हाँ, आज बच के कहाँ जाएगी? क्यों कैल, आजकल दिखती नहीं है? अरे घूर क्या रही है? उधार लौटाने की औकात नहीं है, ऊपर से मुझे घूर रही है। मैंने उधार लिया क्या? मेरे आदमी ने शराब पीने के लिए लिया, इसमें मैं क्या करूं? तूने नहीं लिया, लेकिन तेरे पति ने लिया ना। उसके लिए किसी और की भी उसे मांगू क्या? कैल, तुझे पैसे चाहिए ना? कुछ भी करके लौटा दूंगी। ऐसे और कितने लोगों को झेलना पड़ेगा पता नहीं। माँ, क्यों माँ, हमारे घर पे कोई आता जाता नहीं है? हम तकलीफ उठा रहे हैं ना। हमारे पड़ोस में सुरेश के पिताजी भी काफी तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन उनके घर पे तो लोग आते जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है, तू नहीं समझेगी। मैं समझती हूँ माँ, मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। कॉलेज में सब लोग मुझे बिना बाप की बेटी जब कहते हैं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है पता है। और वैसी ही तकलीफ तुम भी उठा रही हो, ये बात मैं समझती हूँ माँ। हमारे घर पे ना तो कोई आता है और ना ही हमें अपने घर बुलाते हैं। इसकी तो हमें अब आदत पड़ गई है ना। अरे छोड़ ना। इंसान नहीं आते कोई बात नहीं, हमारे जो भगवान हैं वो भी हमारे घर आने के लिए सोचते हैं। ये सच है माँ, हमारे घर के अंदर भगवान की फोटो तो है, लेकिन भगवान नहीं है। अगर होते तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती ना माँ। हमारे घर में आने के लिए लगता है भगवान की भी इच्छा नहीं है। ठीक है, कल सुबह उठ के कॉलेज जाना है ना, तू सो जा। मेरे से पहले सुबह तुम्हें उठना पड़ता है, तुम भी सो जाओ ना। ठीक है, सोती हूँ। बस बात करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? तेरी बेटी की बातों में क्या गलत है? इंसान नहीं आता है कोई बात नहीं, क्या ईश्वर भी नहीं आएगा? कोई बात नहीं, अंदर आके जाओ ना। ऐसी बात नहीं है, प्रभु की वजह से ही हम लोग बहुत खुश हैं। वो लोग इस तरह से इतने खुश कैसे रह रहे हैं? हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं?
कयल, दीदी और हमारे घर। क्या हुआ कयल? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना दीदी, बैठो ना। दीदी तुम मेरे घर आई हो? क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरे घर आई हो, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। हर एक दिन मैं इसी रास्ते से जाती हूँ, रोज तुझे देखती हूँ। तेरी जो तकलीफ है वो मैं जानती हूँ। उस दिन भी मैंने तुझे उस फंक्शन में देखा था और तुझे देखते ही तुझसे बात करने के लिए मेरा मन चाहा, लेकिन तू वहां से एकदम निकल गई। उसके बाद तुझे मार्केट में देखा, लेकिन वहां तुझसे कोई अपना उधार लेने के लिए झगड़ा कर रहा था। तेरे इस जीवन की इस दशा को बदलने के लिए सिर्फ एक ही है जो कुछ कर सकता है। कौन? तुम्हारे यीशु मसीह ना? हमारी गरीबी का इस्तेमाल करके अपने धर्म में हमें बदल रही हो। ऐसा नहीं है बेटी, तो फिर क्या बात है? ए चुप रहना, पहले सुन तो सही है क्या बोल रही है। तुम्हें धर्म बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, और ये प्रभु भी नहीं चाहते। धर्म जो है वो हम इंसानों ने बनाया है, प्रभु ने यह सोचा भी नहीं था। जो मैं बोलना चाहती हूँ बोल देती हूँ, और वो सुनना या ना सुनना, या तुम अपनाना नहीं चाहती, ये तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें प्रभु की कही एक बात बताती हूँ। प्रभु क्या कहते हैं पता है? मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कह रहे। वो हमारे घर आएंगे? हम जिसकी पूजा करते हैं वही हमारे पास नहीं आए, तो तुम्हारे ईश्वर कैसे हमारे घर आएंगे? आएंगे बेटी, कहीं भी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। दीदी तुम हमारे घर आई हो, इसी में हमें आश्चर्य हो रहा है। और तुम्हारे प्रभु यीशु वो हमारे घर आएंगे कैसे दीदी? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास तो करना ही होगा कयल। तुम्हारे जीवन बदलने के लिए, खासकर आशीर्वाद के लिए वो प्रभु देना चाह रहे हैं बेटी। आशीर्वादित रहने के लिए यीशु को तुम्हारे पास आना है। वो तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमारे घर यीशु आएंगे? वो जरूर आएंगे, क्योंकि प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, इसीलिए आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। आंटी, अपने घर में यीशु को बुलाने के लिए हमें क्या घर बदलना होगा? बदलना होगा, लेकिन जो बदलना है तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा मन। मैं सही कह रही हूँ? यीशु तुम्हारे पास से और कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ तुम्हारा मन मांगते हैं। अपने मन में प्रभु को जगह देकर देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आशीर्वाद देने के लिए बोला है ना, वो जरूर आशीर्वाद देंगे। वो झूठ नहीं बोलते। तुम सोच समझ के फैसला लो। तो मैं चलती हूँ। रुको दीदी, कम से कम पानी तो पी के जाओ। बेटे पानी लेके आना। दे दो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। माँ, जो कुछ आंटी ने कहा मुझे तो वो बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार यीशु पे विश्वास रखते हैं ना, सच्चे मन से बुलाते हैं ना, और अगर यीशु आ गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी ना। ज्यादा सोचो मत माँ, विश्वास करके देखते हैं। यीशु पिता, हमें आशीर्वाद दो। तुम हमारे घर आओ, हमें तुम पर विश्वास है।